आचार्यमतास्य पदमं पादां च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतिकारमन्यन् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीव्यासपीठाय नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। हरि ओम। ओम इदगुं हवे प्रजाननं मे अस्तु दस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्ने प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम मंदारमाला कलितालकाय कपालमालांकित सुंदराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो शिवा। ओम कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण समुद्भवम् आरार्तिक्यं महं कुर्वे पत्समे वरदो भव जले शीतलीकरणं मा देवादिवन्दनं मा। ओम ज्वालामालिन्ये नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः। बोली शिव महापुराण की जय, श्री महाकाल भगवान की जय, श्री देवनारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री खेड़ापति सरकार की जय। हरि समस्त ग्राम के माताएं बहनें भैया सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो गए हैं, इसीलिए सभी ग्राम के भक्तों से निवेदन किया जाता है कि जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृह कार्य को विराम दे और कथा पांडाल में पधारे और श्रीमद शिव महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का लाभ लेवे और अपने जीवन को धन्य बनावे। जय श्री महाकाल। श्री राम।
श्री राम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राधे हरि ओम श्री राम श्री राधे लीलानंद भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री महाकाल भगवान की जय राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ खाटू नरेश की जय राधा रानी की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री शिव महापुराण श्री हनुमान जी महाराज की जय खेड़ापति सरकार की जय श्री देवनारायण भगवान की जय सकल संत समाज की जय ग्राम नगर की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति वन्दातीतं गगनसदृशं सत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणं रहितं तं सद्गुरुं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रवनं पवनकुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुरदयागार वसहुराम शरचा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ध्याये नित्यं महेशं व्रजगिरिचारुचन्द्रावतं कल्पोज्ज्वलाङ्गपरविहस्तं पंचवक्त्रत्रिनेत्रं बोले महाकाल भगवान की। आइए सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसके बाद गुरुदेव के चरण कमलों की प्रार्थना। इसके बाद आज प्रथम दिवस में सत्संग की बेला पर चलेंगे शिव महापुराण की तरफ।
तो आइए गांव के सभी धर्म प्रेमी बंधु, कथा के रसिक जन, शक्ति स्वरूपा माता बहने भाई नौजवान साथी और भी जो आवाज सुन रहे हैं वो सभी यहाँ पधारे हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये तो एक न जाने कौन से जन्मों के पुण्य उदय हुए तब जाकर हमें ये सहयोग प्राप्त हुआ कि शिव महापुराण की कथा, शिव कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे। और सत्संग माही पधारो, आओ जी भारा प्यारा सत्संग माही पधारो, प्यारा भवन से आप पधारो देवा, की भवन से आप पधारो स्वामी, आप पधारो देवा, पधारो और किसी को संग में लाओ, प्यारा पार्वती के पुत्री ज्ञान दो, पार्वती के लाल ज्ञान, शंकर के मन भाव, शंकर के मन भाव, प्यारा गजान मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, शंकर के मन भाव, प्यारा गजानन
बोलिए गजानंद महाराज की। आइए परमपिता परमात्मा श्री महाकाल बाबा की असीम कृपा से आज आपके अपने ग्राम पनाली में श्रीमद् शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ है। और ये बड़े सहयोग की बात है कि ना जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर के हमें ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज पहला दिन है, वैसे समय निकल चुका है, फिर भी कुछ सत्संग के विषय में समझाएंगे और गुरु वंदना। और कल से समय का ध्यान रखते हुए 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। सभी को अपने कार्य से जल्दी निवृत्त होना है और कथा में बैठना है। समझ रहे हैं कि काम का समय है थोड़ा, फिर भी 1-2 घंटा भगवान के नाम पर दो, क्योंकि काम तो हम जीवन भर और जिंदगी भर करते रहेंगे, काम तो कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करें। हम शरीर के लिए तो करते ही हैं, लेकिन मन के लिए और आत्मा के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे आत्मा का कल्याण हो। और क्योंकि ये कलयुग में होने वाले जो पाप है, सबसे पाप होता है, दोष आता है, तो उन दोष को मिटाने के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है। और कथा में जो ज्ञान अर्जित होता है उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही शिव महापुराण की कथा कहती है। तो आइए इसके बाद गुरुदेव के चरण कमलों की प्रार्थना करेंगे। इससे पहले आज ग्राम पनाली का भाग्योदय हुआ कि कई वर्षों के बाद यहाँ श्रीमद् शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ है ना। तो सबसे पहले हम गणेश जी महाराज का आह्वान करेंगे, जो रिद्धि सिद्धि के दाता है। और गणेश जी महाराज से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जीवन में हमेशा मंगल होता रहे, जो भी कार्य हम करें वो निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हो, उसमें कोई बाधा ना आए, कोई त्रुटि ना आए, कोई अड़चन ना आए, ऐसा भाव रखते हुए गणेश जी महाराज को हमने प्रथम मनाया है। इसके बाद गुरुदेव के चरण कमलों की प्रार्थना कि जिन गुरुदेव के चरण स्पर्श करने से और उनका नाम लेने से भूला हुआ ज्ञान भी हमें वापस प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों की हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद भगवान शंकर महाकाल, जो कालों के काल हैं, जिस महाकाल का नाम लेने से काल भी डरता है, ऐसे महाकाल बाबा के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, जो माता पार्वती के संग कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तो आइए इसके बाद हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि आप कलयुग के राजा हैं और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की डोर आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही इस समय पूजे जाते हैं। कलयुग में आपका चारों युग में प्रताप है, माता सीता का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। से हनुमान जी महाराज इस आयोजन की लाज रखें और सबको सद्बुद्धि दें, ताकि हम एकजुट होकर के इस आयोजन को आगे बढ़ाएं। ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सभी का है, क्योंकि हमने पेम्पलेट में देखा है समस्त ग्रामवासी, है ना। क्योंकि ये शिव महापुराण की जो कथा है ना, ये न जाने हमने भी नहीं सोचा था कि हम पनाली में शिव पुराण की कथा सुनाएंगे, लेकिन ये सब भोले की इच्छा है। हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि कम से कम हमें शिव पुराण की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए इसके बाद अब गुरुदेव के चरण कमलों की प्रार्थना करेंगे। सात खंड नौ दीप में
गुरु से बड़ा न कोई, करता से जो कर सके, गुरु करे सोई हो। गुरु शब्द वो है जिन गुरु का नाम लेने से हृदय में निर्मल ज्ञान आता है, और बिना गुरु के तो जीवन अंधकार में है। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, और गावे ही वेद पुराण सुख की लयो हरि भक्ति बिनु। है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं मिलता, और बिना वैराग्य के भक्ति, और बिना भक्ति के परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। ये तो संयोग है, क्योंकि हम तो कलयुग के जीव हैं, आप और हम सभी। क्योंकि कलयुग में तो पाप होता है, दोष आ जाता है, लेकिन उन दोषों से कैसे छुटकारा मिले, यही कथा आपको सुनाएंगे। क्योंकि यहाँ सब संतृप्त है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई काय से दुखी, कोई काय से दुखी। सब सुख चाहते हैं कि हमें यहाँ से सुख प्राप्त हो, लेकिन सच्चा सुखी वही है जो अपना कार्य करता हुआ परमात्मा के भरोसे जीवन जीता है, वही सच्चा सुखी है। क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म क्षेत्र में भेजा, तो कर्म तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा भगवान को भी भजना चाहिए, है ना। ओ मारे कर मनवार हे पिलायो जी, सतगुरु समाने प्रेम प्याला पाया रे, सतगुरु दयालु प्रेम प्याला पाया
गुरुदेव भगवान की जय, महंकार भगवान की जय। आइए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे ही सुने ही भव विधि सब संता। है ना? ये शिव महापुराण की कथा है जहां भगवान शिव की कथा, क्योंकि शिव गुरु है और शिव परम तत्व है। अगर किसी उस परम तत्व को जान लेता है तो उसको जानने के बाद में फिर ये आत्मा ईश्वर का रूप हो जाती है ना? काय का रूप? ईश्वर। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जो शिव को जान गया, जिस परम तत्व को समझ गया, उसकी आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाती है और वो संसार में रहते हुए भी चाहे वो कुछ भी करता हो, इसके बाद में भी अपने शरीर को मरा हुआ मानता है। उसे निराकार कहते हैं, है ना? किसको? परम तत्व को। शिव गुरु है, वो निराकार तत्व है जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। ऐसा भाव शिव महापुराण ने अर्जित किया है ना? कहां पर? जब कथा होती है तो हम पहले स्थान चयन करते हैं कि हमें कथा कहाँ बैठ करके करना है और कहाँ कथा करवाना। जैसे अभी ये जगह है पंडाल है, देव नारायण भगवान का दरबार लगा हुआ है, जिनके दरबार में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं और कथा कर रहे हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो ऋषि मुनियों ने समझा कि आने वाला जो कल है वो क्या होगा। आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में क्या होने वाला ये तो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन जो 1000 साल पहले लिख गए राम कथा में, शिव महापुराण में, भागवत में, आज वो सिद्ध हो रहा है कलयुग में कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, है ना? नास्तिक, पापी, दुराचारी, है ना? तो उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो? तो सूत जी महाराज जब वहां बैठे थे नैमिषारण्य तीर्थ में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कथा सुनाओ जिन कथा को सुनकर के उस पापी जीव का उद्धार हो जाए, है ना? क्योंकि शरीर से दोष आता है, पाप होता है, आप और हमसे भी रोज दोष पाप होते हैं, लेकिन उसे मिटाने का कोई साधन हो, ऐसी कथा हमें सुनाई, है ना? अगर जिस कथा को हम तत्व से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसे सुनने के बाद में जीवन में कुछ सहस नहीं रहता। क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, चतुर्थ युग, 5228 साल उस कलयुग के गुजरे हैं और संपूर्ण कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितने? सबसे छोटा युग है ना? कि ना तो यहाँ दया है, न तप करने की भावना है, न दान देने की क्षमता है। तो उन जीव का उद्धार कैसे हो? तो उन्होंने सरल उपाय बता दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कलिकाल न साधन दूजा, है ना? कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम मन लगा करके भगवान शिव और भगवान गुरु के चरण की पूजा करो, उसी से तुम भवसागर तर जाओ, है ना? सबसे पहली सीढ़ी गुरु की कृपा जब हमें प्राप्त होती है ना, तो कब होती है कि सबसे पहले हमें सत्संग में जाना पड़ता है। सत्संग में कथा सुनो। तुलसी बाबा ने लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, सत्संग के शब्दों को नहीं अमल करेंगे, तब तक हम एकदम ये कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे कि हमें डायरेक्ट उस मंजिल पर पहुंचना है। क्यों कि सीढ़ी वाई अगर आपसे हम सचखंड की बात करें तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तो हमें जिगर चाहिए, बहुत बड़ा दिल। अभी तक नहीं पहुंचा और वो सुनाएंगे आपको हम कथा में, दूसरे तीसरे दिन की कथा में, जैसा भी भगवान भोलेनाथ जो देगा उसी के अनुसार। तो कहने का मतलब यह है कि शिव महापुराण ये पुराणों में श्रेष्ठ है। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर,
वो सही रास्ते पर आ जाए और उनको सही दिशा मिल जाए। कोई ऐसा गुरु करो जो हमें सही दिशा बता दे, इस फालतू के प्रपंच में ना डाले, है ना। तो सबसे पहले सत्संग करो, सत्संग सुनो, सत्संग के बाद उसका अमल करो, और उसका अमल करने से उससे वैराग्य की प्राप्ति होती है, और वैराग्य से भक्ति, और भक्ति से प्रभु का मिलन होता है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, हो राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, हो राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस उदक सुहाई। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय सिया राम। श्री महाकाल भगवान की क्या कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना, है ना। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता है, और वो सत्संग भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहली सीढ़ी है सत्संग, ये तो आप भी जानते हो, है ना। भगवान राम ने शबरी को कहीं नहीं होगा तो सुको पड़े हो तो सुको अभी तो ट्रैक्टर में से कथे पूरी हो जाएगी, नरी बड़ी हाल तो पूरी हो गई, पर वो समय आरती तो 4 बजे होगा, आज का क्रम हो गया। हाँ 10 मिनट हो गए, कल से वही समय से मंगवा ली। हाँ मंगवा कर चला तो हम भी यही सोचा कि प्रोग्राम नहीं बगड़े, हम खुद भी यही सोचा प्रोग्राम नहीं बगड़े। डीएल रहते तो चले देते, हम सूखी पड़ी एल ले लो, दिक्कत जाए बिटेगी नहीं है नरी देर गाड़ी से जा गाड़ी ले जाता है बेटा तो जाओ चलाओ लारी बात रे। अरे मैं दे देगा मैं पर एक कर में सेंडा बिना डीजल के बिना कथा नहीं चले भैया।
अरे नहीं बता, अबे गई है, अबे कहाँ से कटे 8 बजे गई थी, अब गई हो तो बिल्कुल ही नहीं है। ध्यान दो, अबे काल तो अबे नहीं तो लाना ही पड़ेगा, तो नहीं करना है? लाइन में जाके गई है नहीं, अब तो नहीं नहीं आगे नहीं देगा बोलिए महंत
श्री राम श्री राधे। बोलिए महाकाल भगवान की जय। तो आइए भगवान शिव ने भी राम कथा करी और सत्संग किया। वो भी काशी में बैठ करके भगवान राम का नाम नित्य प्रतिदिन जपते हैं। और कहा जाता है कि जो काशी में रह करके प्राण त्यागता है वो भगवान शिव के धाम में जाता है। ऐसा शिव महापुराण का कथन है। और शिव महापुराण में वर्णित वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में पाप अधिक होगा, है ना, और अधर्म होगा, अन्याय। तो इन पापों से मनुष्य का उद्धार कैसे हो, जीव कैसे परमात्मा से मिले, तो उन्होंने शिव महापुराण की कथा की रचना की। और वही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सुध जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई। कितने? 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के और उस कथा को श्रवण किया। क्योंकि शास्त्रोक्त बात है और तुलसी बाबा ने लिखा है, जी में हरि कथा सुनहु नहीं काना, श्रवण रंद्र आहि भवन समाना, भवन समाना। कहा है कि जीवन में जिसने भी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया हो, भगवान के धाम पर नहीं गया हो, जो सत्संग में नहीं बैठा, उसका जीवन एक पशु से भी गया बीता माना गया है। भले वो शरीर मनुष्य का है, लेकिन फिर भी है ना, जिसने ना तो गुरु भगवान ना अपने धर्म की कदर की है, वो मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। कहा है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण है ना, ऐसा बताया है। जिनमें ना विद्या है, ना ज्ञान है, ना तप करने की भावना है, ना दान देने की क्षमता है, ना शीलता है, ना विनम्रता है, वो इस धरती के ऊपर भार स्वरूप माना गया है। धरती माँ भी कहती है कि ये इंसान क्यों पैदा हो गया इस धरती के ऊपर, है ना। अपन कहते हैं ना कि तू पत्थर बन के पड़ जा गई, वो पत्थर में भी वजन होता है। तो कहते हैं कि जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और थोड़ा समय निकाल कर तू प्रेम कर भगवान से, थोड़ा थोड़ा समय, क्योंकि 24 घंटे में हमें भगवान ने केवल 2-2.5 घंटे दिए हैं, है ना। और आज का समय तो वैसे गया, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन फिर भी सत्संग आपने सुना होगा, तो सुंदरकांड में जो 4था दोहा क्या बता रहा है, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्योंकि जीवन में लव निमेश मात्र का अगर सत्संग भी सुन लिया तो जीवन का कल्याण हो जाता है ना। सत्संग सुनने से हम बुरे संग को छोड़ देते हैं और अच्छे की संगति कर लेते हैं, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि काला न के धोलो बेटे तो रंग नहीं तो भरम, तो थोड़ा बहुत असर तो आएगा, लेकिन जब है ना, तो ये है जब हम सत्संग में बैठेंगे तो सट सुधरी सत्संगति पाई पारस परस कुदात सुहाई। क्योंकि लोहा और जब पारस दोनों टच होते हैं तो पारस उस लोहे को भी सोना बना देता है। उसी प्रकार ये कथा और ये संत पारस की तरह है, जो अपने शिष्य को भी वो पारस बना देते हैं। इसलिए सत्य का संग करो, अच्छी जगह बैठो, अच्छी जगह जाओ, है ना। बुरे का हमेशा सर्वथा त्याग करेंगे, ये शास्त्र
अरे जनरेटर चला लो तो थोड़ा तू चला ना डीजल ले आया क्या अबे चला नहीं तो अरे डीजल का फुल टन तो चल जानी मां चला नहीं लाइट ट्रिप मार रही डीजल नहीं आ रही भाई कभी किरण डीजल लिया अभी चलाने 2 किलोमीटर अभी चल दो तो बाहर चलते भी नहीं आया तो ना बेटे कुप्पी कूड़ता ले जाके आगे घंटे काको तो कुप्पी चबत के ले जाइए नहीं बंद नहीं करा काल जल्दी दे नहीं लाइट लाइट वाइट की बीमारी साकल लाइट बाकी लाइट आगे ये आज पाची बेला पड़ रहा ओ बेची चला दो अब यहाँ से कहीं को कट पापड़ तो जाना हां मत करते कहीं हां लाइट आ गई ओ बेजी लाइट आ गए अरे तुम तो जनरेटर ही चला दो यार फिर जाएगी बात तो जाएगी वो तो रोटी खाबा नहीं काल बंद नहीं करांगा यार अभी बेला पड़ वाला कि दानो लाइट अच्छी अब आ गया क्योंकि तुम तो जनरेटर चला दो ये मैसेज में आई मैदान में नहीं कहीं चलने दो फ्यूज बोल के वो बोल रहे फ्यूज बोल जनरेटर देखो आपसे लाइट आ गई लाइट चलो तब महाकाल भगवान की कहने का मतलब ये है तो भगवान शिव ने भी सत्संग किया और माता पार्वती को सुनाया है ना। यही शिव कथा है। और देखो 5 दिन तो हमारे पास बचे हैं, आज का दिन गया, 4 दिन और बचे हैं कथा के। बहुत समय कम है और कथा बहुत लंबी है, तो ये शुभ अवसर नहीं जाना चाहिए। काम तो हम जीवन भर करेंगे, क्योंकि जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और थोड़ा समय निकाल कर तू प्रेम कर भगवान से, है ना। कहते हैं उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए महाकाल बाबा की। क्यों कि महाकाल का जयकारा लगाने से काल भी दूर भागता है और काल भी उससे डरता है ना। और समय है बहुत कम, एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद आरती करेंगे। कल समय का विशेष ध्यान रखना। ग्रामीण बंधु, ग्राम पनाली के सभी धर्म प्रेमी बंधु श्रद्धालु जन जिनके अथक प्रयास से ये आयोजन है, और इसमें सहयोग भी देना जैसा भी हो, तन से मन से धन से, क्योंकि ये आयोजन आपका है। क्योंकि कल से बाहर की पब्लिक आएगी, ऐसा ना लगे कि इसमें कोई ना आए। अगर हम गांव वाले नहीं आएंगे तो बाहर के लोग तो ऐसा लगेगा कि यहाँ गांव में कुछ है, तो उसमें हमारी कमजोरी नजर आएगी। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए। कल 1 बजे फिक्स कथा शुरू हो जाएगी, है ना। हम हमारा काम करेंगे, चाहे कोई आए ना आए। और 11 साढ़े 11 बजे हमारे यजमान
नहा धो करके यहाँ जाएंगे सपत्नीक और पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो 1:15 बजे तक पूजन चलेगा, डेली पूजन होगा, है ना। पंडित जी आचार्य जी पूजन करवाएंगे और समय का विशेष ध्यान रखें। तो एक भजन है, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, हो बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से पंखे निकल जाएगा। क्योंकि 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात है। ये जीवन भी 4 दिन का है और अवस्था भी इंसान की 4 होती है। कहते हैं ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और वृद्धावस्था। चौथा पर जिसको कहते हैं 63 साल से 80 साल तक फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा है कि पूर्ण चांदनी 4 दिन की होती है कि जो सूरज उगा है वो एक दिन ढलेगा भी सही, जो शरीर मिला है एक दिन वो चला भी जाएगा इस दुनिया से। 4 दिनों का है जग में वो 4 दिनों का है जग में। झूठा है सारा जग का झमेला, और क्या मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ओ मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बातों में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से निकल जाएगा। और क्या कहते हैं कि धन मकान तक, नारी द्वार तक और सखा शमशान तक कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक सुंदर तन की राख बने एक धर्म साथ ही जाएगा। क्योंकि धन जब मकान में गड़ा रहता है, नारी द्वार तक चली जाती है रो करके। हमारे नातेदार रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जाते हैं लकड़ी देने के बाद, कोई पीछे नहीं मुड़ता है। लेकिन साथ जाने वाली जो वस्तु है वो क्या है? ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा, सिर्फ आपका धर्म, आपका किया हुआ साथ जाएगा, है ना। बाकी सब यहीं रह जाएगा, चाहे हम लाखों करोड़ों कमा ले, लेकिन साथ में वही जाएगा जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। हाँ भाई बंद और नहीं जाए भैया पैसा देला, मरगढ़ तक तो जाएंगे ये भूख कर आएंगे, तेरा दिन और तेरा ये तो मान
काल भगवान की। क्योंकि इस मन से कोई ना कोई दोष होता है, ना तो शरीर पाप करता है ना आत्मा पाप करती है, मन से दोष आता है और मन से ही पाप होता है। तो सबसे पहले हमें मन को मनाना है। कथा में बैठने से पहले ये मन ऐसा शुद्ध होना चाहिए कि हमारे अंदर जो गलत विचार है उस गलत विचारों को निकालना होगा, तब जाकर के हम कथा श्रवण कर सकते हैं। तो कहा है कि जिमी हरि कथा सुने हो नहीं कहना और श्रवण रंग अहि भवना समाना। जिन्होंने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना हो, जिसने सत्कर्म नहीं किया हो, दान पुण्य ना किया हो, उनका जीवन बेकार है ना। अब आरती करेंगे, एक भजन और सुना सब सुनाएंगे, अब चिंता मत करो। जैसे बोले कि माया, बोले कि इच्छा, हमने सोचा नहीं था, पर उस दिन सरपंच साहब ने फोन लगाया हमारे पास, एक गुरु की कथा शिव महापुराण की, चलो जैसी बोले कि इच्छा करेंगे। ये लास्ट भजन है कल से विशेष समय का ध्यान रखते हैं और सबको एक दूसरे को अवगत करा देना। गांव में भी अगर कहीं खबर ना लगी हो तो खबर लगा देना। कल मैंने किसी से पूछा था कि आपके गांव में कथा है कल से, तो हमें पता ही नहीं, निकल के जा रहा था। तो थोड़ा पतो पाड़ दो सबको कि कथा चले, करण वहां से गुजरी है आपके आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और दो सिंहासन चढ़ चले, दो ही बंधे जंजीर। सबको आना है, सबको जाना है ना। जो आया है, जो पैदा हुआ, उसे एक ना एक दिन संसार से अलविदा होना है। तो आप और हम भी जाएंगे, पर जाओ तो ऐसी करनी करके जाओ सत्कर्म की, ताकि वो मरने के बाद याद करें सभी। एक छोटा सा भजन है, इसके बाद आरती होगी, फिर कल से आपको समय का ध्यान रखते हुए अच्छा एक निर्गुणी भजन सुना रहे हैं। तुम्हारी इच्छा ये है कि निर्गुणी सुना। और परदेश का है मामला तेरा हो प्यारा रे, परदेसी का है मामला सोड़ा अपना मालिक जी ने बंगलो बनायो प्यारा रे, बनाया प्यारा रे, ऊपर रखियो जरोगा क्या क्या करूं प्यारा रे। अपना साया बुझी ने बाग लगायो मन प्यारा रे, फूला धरियो चांदड़ी तोड़िया प्यारा रे। आए तेरा रे मत सोनी तेरे मन
परदेसी काहे मामला तेरा हो प्यारा रे। और क्या अपना मालिक जी ने तू मिला खुदाया बड़ प्यारा रे। मीठा मीठा भरिया तेरे बापिया करो प्यारा रे। बोलिए महाकाल भगवान की। सावरिया सेठ की, क्योंकि ये शरीर है 9 द्वार की नगरी है और इसमें 10वें द्वार गुप्त। 500 रुपए बड़ी रलायती वाले हमारे बद्रीलाल जी दलाल साहब की ओर से इस महापुनीत कार्य में दिए जाते हैं। भगवान उन्हें और उनके परिवार को खुश रखें। जोरदार तालियों से स्वागत है। एक बार जोर से महाकाल बाबा की जयकार लगाएं। बोलिए महाकाल भगवान की। और कल से समय का ध्यान रखते हुए आरती के लिए खड़े हो जाए सभी। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णदास जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर नारी धारा। ओ हर 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 महादेव। शिवजी को रूप में रखता, भोले जी को रूप में रखता, त्रिभुवन जन होए। ओ हर 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मधु चंदा, चंदन मृग मधु चंदा, भोले शुभकारी। ओ हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओ हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता।
अति हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव जय शिव बोले जय शिव बोले ऊपर चल तारा। पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र यज्ञेन यज्ञमय जनित देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रचय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समयन्त प्रियाय शात सर्वभौमः सर्वायु संस्तार्ध परार्ध प्रतिवेशमुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदपि श्लोको अभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्त्रे आविच्य तस्य कामप्रवेर विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वदक्षो रोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोता विश्वतस्मात् संभाव्यां धमति संपतते ध्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तदवर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शेवन्तिकां मुकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजातकरवीरशालपुष्पैः बिलवः प्रवाह तुलसी दलमञ्जरी मे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरः। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावाहनाय मंडल वरिष्ठापित देवताय एकमंत्रेण एकतन्त्रेण इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं चरणारविन्दय समर्पयामि नमः। परिक्रमा लगाइए सभी। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरचतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लीजिए। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत् पूजितो मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओम पापोऽहं पापकर्मा पापतमं पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर भव। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवनारायण भगवान जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। क्रीड़ापति सरकार जय हो। आज के आनंद जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे।
बैठ जाए सभी, प्रणाम कर लीजिए भगवान को। और कल समय का ध्यान रखते हुए 1 बजे से 4 बजे तक कथा श्रवण होगी। आप सभी पधारे, धर्म प्रेमी बंधु और आसपास को भी अवगत करा दें। जय श्री राम।